मेरा नाम जुल्फ़िकार भुट्टा है, प्रोफेसर जुल्फ़िकार भुट्टा। मैं आगा खान यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ एंड डेवलपमेंट का बानी हूँ। आजकल मैं ज़्यादा वक्त कनाडा में होता हूँ, जहाँ के मैं सेंटर फॉर ग्लोबल चाइल्ड हेल्थ यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो का सरबराह हूँ। और मेरा नाता स्कूल से इस तरह है कि मैंने अपना मैट्रिक सन 1968 और 1989 में यहीं से किया हुआ है। और जिस तरह मैं अपने दोस्तों को बता रहा था कि इस स्कूल का मेरी अपनी डेवलपमेंट और मेरी अपनी नशोनुमा में बहुत कंट्रीब्यूशन है स्कूल की। ना सिर्फ स्कूल की, बल्कि यहाँ के जो असातिज़ा थे और जो यहाँ का माहौल था, मेरे ख़्याल में मेरी पर्सनालिटी शेप करने में उनका बहुत बड़ा किरदार है। मरहूम प्रोफेसर ज़हीरुद्दीन काजी जो यहाँ के प्रिंसिपल थे, वो हम चंद स्टूडेंट्स को लेकर मशरक़ी पाकिस्तान, उस ज़माने में जब बांग्लादेश हो गया है, वहाँ स्टडी टूर पर लेकर गए थे कई माह के लिए सन 1979 में। और उस ट्रिप का भी हमारी साइकी पे, हमारी डेवलपमेंट पे बहुत गहरा असर रहा। यहाँ के जो मुख्तलिफ शोबाजात के जो उस्ताद थे, उनका भी हमारी पर्सनालिटी और डेवलपमेंट में बहुत गहरा उनका इन्फ्लुएंस रहा, जिसमें मरहूम हाफिज़ साहब जो हमें पढ़ाते थे, मौलाना कासमी साहब जो हमें रिलीजियस स्टडीज़ पर पढ़ाते थे, मरहूम इफ्तिखार ज़रीफ़ साहब, ताजिक साहब, तूर साहब जिन्होंने हमें साइंस पढ़ाई, तो यासीन साहब, महबूब साहब जिन्होंने बराह रास्त तो नहीं पढ़ाया मगर हमारी ड्रामेटिक सोसाइटी के सरबराह थे। तो मैं अपने यहाँ के दौर में डिबेट्स में और ड्रामेटिक उसमें बड़ा हिस्सा लेता रहा हूँ। स्कूल के मैगज़ीन में, सीना में। और मैं ये कहूँगा कि पर्सनालिटी को शेप करने में स्कूल का बड़ा किरदार था। और जो स्कूल में मेरे अहबाब जिनसे मेरा ताल्लुक़ रहा है साल साल में, मेरे ख़्याल में बड़े गहरे दोस्तों में उनका शुमार होता है। और जिन अहबाब से ताल्लुक़ नहीं भी रहा, वो 40-50 साल के बाद भी अगर मिलें जिस तरह आज मिले हैं, तो अंदाज़ा होता है कि जैसे हम वापस सन 1968-79 की दिहाई में वापस आ गए। मैं बहुत मशकूर हूँ कि आज मुझे मौका भी दिया है और मैं आके मिला भी हूँ लोगों से। अल्लाह इस रीयूनियन को एक रेगुलर रीयूनियन में तब्दील करे, और जब तक हमें मौका मिलता है दोस्तों अहबाब से मुलाकात करने का और आने का, वो मौका अल्लाह हमें फराहम करता है। शुक्रिया। सर, जैसे कि आपने कहा कि सन 1968 में आपने यहाँ स्कूल की, तकरीबन यहाँ अभी तो 60 साल हो गए, फिर दोबारा आके कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट मैं अभी जो पैदल चल के आ रहा था, ये क्रिकेट ग्राउंड जो उस ज़माने में होता था और इसके साथ जो जूनियर स्कूल था, वैसे का वैसा ही है, कोई ऐसी तब्दील नहीं आई। सड़क बदल गई है, इसी सड़क पे हम बसों में आया करते थे, इसी सड़क पे हम हर किस्म का कबाड़ खाना खाते थे। ऑपोजिट जो स्कूल था, चूँकि मैं प्रीफेक्ट्स में शामिल होता था, इस वास्ते मैं बड़ा अनपॉपुलर था स्टूडेंट्स में मगर ये कि इसी यहाँ बुनियादी तौर पे स्ट्रक्चर तो वही है। और ख़ास तौर पे आने के बाद अंदाज़ा होता है कि कितना बेहतरीन माहौल था ये तालीम के लिए, और कितना बेहतरीन माहौल था तालीम के अलावा लर्निंग के लिए। देखें, स्कूल जो होते हैं वो प्लेटफॉर्म्स होते हैं तालीम से ज़्यादा आपकी जहनी, आपकी लाशऊरी नशोनुमा के लिए। तो ये स्कूल मैं कह सकता हूँ कि कैंटोनमेंट पब्लिक स्कूल, और चूँकि मैं यहाँ दीगर स्कूलों से भी घूम घुमा के आया था, कैंटोनमेंट पब्लिक स्कूल का माहौल था वाकई लोगों की नशोनुमा और तरबियत करने का हर किस्म के लिहाज से। भी आप देखें यहाँ कई ऑलराउंडर स्टूडेंट्स हैं, स्पोर्ट्स में भी ज़बरदस्त, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी ज़बरदस्त, साइंस में भी ज़बरदस्त। ये एक जो माहौल होता है स्कूल का लर्निंग का, मेरे ख्याल में यही एक आइडियल माहौल है। और मैं बड़ा मशकूर हूँ कि अल्लाह ने हमें मौका दिया, और ये भी मौका दिया कि इतने सालों के बाद आकर लोगों से हाथ मिला सकें, वो दीवार देख सकें जहाँ से हम गुजरे हैं। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें बड़ा फ़ख्र है कि शायद ही दुनिया में इस किस्म का वो तालिब इल्म आपको मिले। इसने मैट्रिक में भी टॉप किया पेशावर बोर्ड में, एफएससी में भी पेशावर बोर्ड में टॉप किया, खैबर मेडिकल कॉलेज में भी इसने टॉप किया, बेस्ट ग्रेजुएट था, और अभी तो ये प्रेसिडेंट रहा है वर्ल्ड पेडियाट्रिक एसोसिएशन का। तो ये तो हमारी स्कूल का सबसे बड़ा सितारा है और हमें बड़ी खुशी है। और मैं इसका जूनियर था और 25-30 साल ये मुझे गाइड करता रहा, तो मुझे बड़ी खुशी हुई है। तो ज़ाहिरी बात है जी, मैं तो 10 साल यहाँ पे गुजारे हैं और हमारे अंदाज से, हमारी
बियरिंग से लोगों को पता चलता था, हमारे वालिदैन से पूछते थे कि ये आपका बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ता है। वो हमारा स्टाइल, हमारे कपड़े, हमारा बोलना चालना खुद बताता था कि ये पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं। ये वर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एवरीबॉडी एल्स।